रानी सुनीति कहती है महाराज चाहे सुबह ही होते होते बच्चा खत्म हो जाता लेकिन एक पुत्र आंगन में आ जाता। अरे बोर मर जाता, अरे बोर मर जाता। अरे बोर मर जाता, अरे बोर मर जाता। कर में हुई जातो एक नारी, चाहे बोर मर जाता। रानी ने जवाब दिया महाराज चाहे भोर ही सवेरे ही बच्चा मर जातो लेकिन हमारे सर पर जो कलंक लगा है वो कलंक तो मिट जाता। राजा उत्तानपाद की नजर में ये नहीं आया। महलों में रानी दुखी, आखिरकार मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। इतनी बात कही तो रानी ने एक बात कही महाराज हमारी बात मानो, एक शादी अपनी कर लो। दूसरी शादी का नाम सुना तो महाराज एकदम चीख पड़े रानी तुम्हें नहीं मालूम दूसरी नारी जो आएगी आंगन में वो तुम्हें प्रेम से नहीं तुम्हारी बर्बादी कर देगी। अरे सौत जब आंगन में आएगी तो कौन सा तुम्हें सुखी रखेगी। लेकिन महाराज नहीं मानी, बराबर कहती रही शादी की तो राजा उत्तानपाद कहने लगे हैं कोई आवत दे हनिकार रे के करिए तेरी आंगन में आएगी तो कौन सा तुमसे अच्छे से बात करेगी तुम्हें नहीं मालूम। लेकिन एक बात रहना कि जिस खेत में पैदावार नहीं उस खेत में कांस हो जाता है। जिस घर में होवे दो नारी हर तरह नाश हो जाता है। एक नाली की दो नालियां बन जाती हैं और जिस आंगन में दो नारी होती है उसकी बर्बादी हो जाती है। रानी मान जाओ जिस खेत में पैदावार नहीं कांस पैदा हो जाता है। सोच अपने हाथों से अपने जीवन की बर्बादी मत करो क्योंकि अब तुम बर्बादी कर दोगी तो शोभा नहीं आएगी। इसलिए हमारी बात मानो। रानी ने एक बात नहीं मानी, बोले महाराज शादी कर लो कर लो। अब शादी को तो रट्टू वैसे बुरो है। ऐसे पंडित जी हते हम तुम्हें बता परिचर जी पंडित जी हते और पंडित जी की दो ही पंडितानी थी। एक ज्यादा लड़ती हती ने एक कम लड़ती थी, एक खरी हती एक सेवरी हती। हाँ अब कमरा रहे एक, दोनों में झगड़ा रोज। पंडित जी दुखी होकर के गांव में पहुंच गए, मुखिया से पूछा, बोले हम बड़े दुखी हैं। बोले क्यों? क्या हमारी पंडितानी है वो एक मिनट को राजी बाजी से नहीं रहती, दोनों झगड़ती हैं। बोले मकान, बोले मकान का एक ही कमरा है, बोले एक कमरा ऊपर और बनवा दे।
जीना निकलवा के। ज्यादा लड़ते हो भाई ऊपर कर दियो, जो कम लड़ने वाली हो उसे नीचा कर देना। पंडित जी ने वही काम करो, ज्यादा लड़ने वाली को ऊपर कर दिया, कम लड़ने वाली को नीचे कर दिया। और जैसे ही अब कुछ दिन तो प्रेम से बीत गए। अब जो ज्यादा लड़ने वाली माताएं होती हैं वो वाकई में ये सोचा करती हैं कि थोड़ो सो मौका कब मिले और कब हम डरिया लड़िया बिटिया कब कितने खंड करें। उनकी रोटी नहीं पचती जब तक वो मतलब लड़ना आए लें, दो चार घर में घूमना आए लें, तब तक उनके चैन नहीं आता। पति देव घर से निकले और का गांव तो ही सो धो रहे हैं, लली लला ने रहे हैं महाराज परीक्षित। मम्मी ना आई लगा लिपट के बैठी हुई देहरी पे। देहरी को मानती हैं ये, जब जल्दी जल्दी आए ना ब्याह हो के आए तो जो देहरी पे बड़े कायदा ते पांच हो के तब भीतर जाती हैं। बोले देहरी तो सास हुआ है। देहरी कौन है? सास। महीना 2 महीना भय 5 छुअती रही, 2 चाताएं आई, कोई बात नहीं। और जो भय कौन साल उखाड़ सो भाई देहरी पे बैठ के पंचायत करने लगी। अब सास की छाती पे काय को बैठे, 4 ही महीना तक सास होती। अब सास भी छाती पे बैठ के बड़े कायदा से कपड़ा ले हार रही है वहां पे बैठ के। आओ जी तुम। अब सास पे एक औरत बैठे तो बैठे बेचारे और बैठा लेती। अब बताओ वैसे ही वजन मरी जाते। एक चीज और देखो, पड़ोस में कहूं वो है बाजार जैसे तुम पहुंचा पट्टी देव काम पर निकल गए और बच्चा को ने दे दी घुटी। लला बोतल पिए तो लला बोतल पिए तो। अब बोतल ना पिए तो कत्तों में पिए। किन्ने पिया वो सिकाई बोतल, किन्ने पिया वो सिकाई? मम्मी ने। 100 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी आधे लीटर की बोतल में खलखलाए गए और रबड़ फांसी और लला के थूतरे में पिए। और जैसे ही लला के थूतरे में पिए, अब लला तो पुचर पुचर लग गए। मम्मी ने लगे ओट लगाई बिंदिया और टांगों फरस बनने के यार सीधी गिरी बमूनतम में। और बिन्ने मालूम है पति देव नहीं आए उससे पहले और टिक्की के ठेला बोले भैया जल्दी बनाओ वहां लला रोत हो। फिर काय को गए लला रोत हुए। छोटे पे बोतल किन्ने पे वो सिकाई तुमने और बड़े हुए पियन लगे फ्रूटी की बोतल और बड़े हुए आगे पेप्सी की बोतल। भाई 15-16 के लग गई बियर की बोतल। और जो 20 पार करी पूरी आ गई बोतल। समझ रहे हैं? हाँ। अब पूरी बोतल पी के जब उल्टे सीधे गिरने लगे, मम्मी कहती मालूला शराब पिए तो शराब पिए तो। बोतल तुमने पिया वो सिकाई लला का पेट में थोड़ी सी पिया हो। जब तुमने सिकाई तो पिए वो। बोतल की आदत किन्ने डाली, लेकिन जब बोतल ने पिंड ना छोड़ो मरगटन तक 20 साल के भये पूरी बोतल और पियत पियत गली गई पसुरियां। हम सही कह रहे हैं। जब पसुरियां बिल्कुल कीर्तन करने लगी, पहुंच गए हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में चढ़ने लगी ग्लूकोज की बोतल, जैसे आज हम चढ़वाए। हम तो गर्मी के मारे चढ़वा नहीं पाते, हम केवल गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं। और कल हमने कुछ नहीं खाया, केवल 10 रुपया के पड़ा के खाएंगे। ठाड़े है भूख लगी रही है भाई, चिल्ला रहते हैं। जाते हैं तुम देखते हो सिवाय पानी का और तो कुछ हम खाते नहीं। तो भूख लगी तो जसराना ना मिले 2 दिन आएगा देखत देखत जा ठेला पे रोके बाकी शीशा खाली। किस्मत खराब हुआ, हमने रोको आज खाए कहीं जंगे। 10 रुपया खा ले, रात तो चैन कट गई। सवेरे उठ के फिर बित्ते बीमार पड़े। सो 1 ही घंटा से कर्म है। फिर हम डॉक्टर बुलाया था, बोतल लगवाए। ऐसे ही बोतलें लगी हॉस्पिटल में। नाए बच्चे राम राम सत्य हो गए। पहुंच गई मरगटन में बोतल काय की, गंगा जी की। या बोतल तुमने जन्म तक रख दी तो या बोतल ने मरगटन तक पिछाई ना छोड़ी। और बड़े आराम से रहते हैं बोतल पीने वाले।
मैंने ना मालूम कि सुअरिया है का पत्नी है। मैंने तो कहनी है उसको कहनी है। अच्छा जो जन्म देते हैं उन्हें ना टोकर। मम्मी का कौन शराब पी का कायदा करता है? कोई करता है? फिर मम्मी पम्मी कहते हैं बुढ़िया है टोकरिया हटो, तुम कुछ नहीं जानते, अब जो कुछ है वो हम हैं। और सवेरे देखियो नया कसो तू तो रोला मैंने की कहो तुम सवे संज्ञा खूब बेइज्जती करी। हमने कहा कही, हमने कसो कही तो ठीक है भूलियो जल्दी भूल जाते। अरे जाए पी के गलिन में बोलते। पत्नी ने कहा गंगा जी चलना है, जाओ बाजार का सामान ले आओ। बाजार का सामान लेने गए, वो सामान तो ना लो, उन्हें तो पौआ पिए कसे शराबियों की आदत होती है। अच्छे जो लोग होते हैं ना पढ़े लिखे परिवार के, वे अकेले में जब कहूँ पीऊ लें लेकिन समाज में नहीं पिएंगे। और जो बिल्कुल उतरे खानदान के बिना समाज में जरूरी है, न बिना की रोटी न पचाई दावती न खबे बिना की पूरी कैसे खबे। कछु है ना है कछु हो तो बताओ। और फिर उल्टे सीधे गिरते हैं और फिर किसी की मानते नहीं। तो ये क्या है? माता पिता को लज्जित करना, माता पिता को नीचा दिखाना, माता पिता का अपमान करना। दो पौआ पिए परीक्षित जी, तुम तो ना पी लेते जब कहो। अच्छा और पौआ पी के रास्ते में आ रहे थे तो एक खम्मा से टकरा गए। खम्मा से टकराए, खम्मई के बगल में हतो एक बम्बा, मतलब में सुगरियां लूटती हैं, बहुत कुछ ना हो। अब खम्मा से बोले जब तुम्हें मालूम है कि मैं आ रहा हूँ और आप फिर भी तुम रास्ते में ही खड़े हो, हटो हटो। अब वो खम्मा कैसे हट जाए? अब वो खम्मे से कह रहा है कि जब तुम्हें मालूम है कि मैं आ रहा हूँ तब तुम्हें, अरे भाई सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं हूँ मैं, हटो। वो नहीं हटा, खम्मा कैसे हट जाता? थोड़ी देर बात करता रहा, मैं गिर गया। और जब वो गिरा तो कुत्ता आ गया, और कुत्ता आया तो कुत्ते ने चाटा, प्रोग्राम फट गया, चला गया। हाँ। अब वो जब गया तो वो लुढ़का दिया गांव वालों ने गंदी में, बोले न जाओ डरो रहे हो तो नशाओ सच जाओ जाओ। तो पानी में गिरा और थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली, बोले हम जाने कब के चल रहे हैं, गंगा जी में आ गए। पत्नी ने कहा था गंगा जी चलना है, तभी से चल रहा हूं। अब गंगा जी में इतनी जल्दी? कोई वाहन में तक न बैठे लेकिन गंगा जी में आ गए। अब एक सुअरिया आती सुबह से हाथ कर रहा हो सुबह